हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है कांग्रेस। यह मॉडर्न हिस्ट्री का और पॉलिटी का दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और इस टॉपिक के जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सके वे सारे मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए और प्रतिदिन नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन जरूर कर ले। इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। देखिए, आपके सामने टॉपिक है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। दोनों पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का ये कंबाइन टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से बनते हैं वो सारे क्वेश्चन, वो सारे फैक्ट मैंने जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आज की इस क्लास में आपके सामने चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। वो स्थान कौन सा था जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो वो आपका स्थान था बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी और बम्बई में भी एक कॉलेज था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय एक कॉलेज का नाम है जहाँ पर इसकी पहली बैठक हुई थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। उस समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड डफरिन था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर था या वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। इस संगठन को कांग्रेस का नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कांग्रेस का जो नाम है वो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी की अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो दादा भाई नौरोजी था इसने नित्यानंदन या ड्रेन थ्योरी या सबसे पहले ये बताया था कि किस प्रकार अंग्रेज भारत के पैसों का दोहन कर रही है ब्रिटेन में, ठीक है। किस प्रकार अंग्रेज बंगाल का जो पैसा है, बंगाल का जो धन है उसका दोहन कर रहे हैं, उसको बंगाल से ब्रिटेन में भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसे ड्रेन थ्योरी का नाम दिया गया था और इस बात का जो उल्लेख किया था उसने अपनी बहुत प्रसिद्ध किताब जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो 1867 में लिखी गई थी और 1901 में पब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2021 में आया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। जो दादा भाई नौरोजी हैं ये फिंसवरी से सबसे पहले एमपी चुने गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी बनने वाले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले, सांसद बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस कांग्रेस के जो संस्थापक है वो ए.ओ. ह्यूम है, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और जो कांग्रेस है ना इसे अंग्रेजों की सेफ्टी वॉल्व के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष इसका W.C. बनर्जी था। कौन था? वोमेश चंद्र बनर्जी था।
व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर WC बनर्जी होगा। ठीक है, कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपका आंसर WC बनर्जी होगा। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राइट। प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। देखो ध्यान रखना, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और पहली महिला विदेशी अध्यक्ष भी एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट है और कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष भी कौन है, एनी बेसेंट है। ठीक है, और यहीं पर एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको मैं, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। वो पॉइंट इसमें नहीं है क्योंकि जगह कम रह गई थी, मैं फिर बता रहा हूँ। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपकी सरोजनी नायडू थी। किसकी, कांग्रेस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, आता है। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप याद रखना इस बात को। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ये भी आप याद रखना। दादा भाई नौरोजी के जो फैक्ट मैंने आपको बताई दिए हैं। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ठीक है, गांधी जी द्वारा अध्यक्षता कब की गई थी, बेलगांव 1924 में जो अधिवेशन हुआ था। जो बेलगांव का अधिवेशन था ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, और इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग कांग्रेस से हमेशा के लिए अलग हो गई थी। याद रखना, मुस्लिम लीग कांग्रेस से हमेशा के लिए अलग हो गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी, सलीमुल्लाह खां ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाद में चल के मुस्लिम लीग एक राजनीतिक पार्टी बन जाती है, इसकी कमान मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में चली जाती है। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है और देश में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो जब मैं विस्तार से आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार अध्यक्षता कब की गई थी, 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था। देखो, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में की थी। ठीक है, अब ये जो हरिपुरा अधिवेशन था इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि महात्मा गांधी के समर्थन से पट्टाभी सिद्धरमैया कांग्रेस के चुनाव में खड़े हो गए थे। ये क्वेश्चन पिछले साल 24 अगस्त को जो पैट का पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद आइडिया लगाइए कि कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और ये क्लास सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। जिस किसी भी एग्जाम में जीएस आती है उसमें उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1938 के अधिवेशन में क्या हुआ था, महात्मा गांधी के समर्थन से पट्टाभी सिद्धरमैया जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा हुआ और उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया। ठीक है, उसके बाद में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मत विभेद हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता है। ठीक है, तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है इसमें से इस्तीफा दे देता है। इसके बाद में 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस अपनी पार्टी बनाता है जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद जो था वो खाली हो जाता है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष होते हैं, वो रिजाइन दे देते हैं। उसके बाद में कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं।
कांग्रेस में प्रथम फूट कब डली थी? तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बट जाती है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद में स्वदेशी आंदोलन चला। देश के जो क्रांतिकारी लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो सबसे पहले बंगाल विभाजन के कारण उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो पहले बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला और उसके बाद में जो कांग्रेस थी उसके अंदर फूट पड़ गई, गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। ठीक है, आप ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बंगाल का विभाजन है उसे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय ने रद्द कर दिया था जब दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का दोबारा मिलन कब हुआ था? 1916 का जो ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। और इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? इसमें गर्म दल और नरम दल दोनों मिल गए थे। साथ ही साथ में मुस्लिम लीग भी जो है कांग्रेस की साइड में आ जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग 1918 में थोड़ा सा अलग हो जाता है और परमानेंट के लिए 1924 में बिल्कुल अलग हो जाता है। तो गर्म दल और नरम दल को मिलाने का जो कार्य किया था वो एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने एक मीडियम का काम किया था। ठीक है, एक मध्यस्थता का काम किया था, एक बिचौलिया का काम किया था। और इसी अधिवेशन में चंपारण का जो जमींदार था राजकुमार शुक्ला, वो महात्मा गांधी से मिलने आया था और महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में विस्तार से बताया था। उसके बाद महात्मा गांधी जो है पटना गए थे, जे.बी. कृपलानी ने उसका स्वागत किया था, आवभगत की थी। और वहाँ पर महात्मा गांधी ने 1917 में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता के समय अध्यक्षता किसने की थी? जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। इंपॉर्टेंट है, जे.बी. कृपलानी कौन थे ये मैंने आपको बता ही दिया। एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे सरकारी। और जब महात्मा गांधी पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो इनका जो स्वागत किया था चंपारण जाने के लिए वो जे.बी. कृपलानी ने किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ये भी इम्पोर्टेंट है, अबुल कलाम आज़ाद। आपको पता होगा अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और शिक्षा दिवस यानी एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। ये भी आप याद रखियो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे पहले भारतीय और अंतिम भारतीय वायसराय थे। पहले भारतीय और अंतिम भारतीय वायसराय भी चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहली बार गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था? ठीक है, तो जो फैजपुर का अधिवेशन था ये पहली बार 1937 वाला, ये पहली बार गांव में हुआ था। तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था जो गांव में हुआ था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जो पहली बार गांव में हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपका आंसर क्या होगा? 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था? 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था जो कि लाहौर में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में जाइए और डेफिनेटली इस क्लास में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आप चाहे चेक कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से पूछा जाता है तो 100% गारंटी है इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो अतिरिक्त फैक्ट थे वो भी साथ ही साथ में मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे ये हमारा पूर्ण स्वराज्य वाला है, तो जो लाहौर है वो रावी नदी के तट पर है और यहीं पर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। और यहीं से 26 जनवरी को जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसकी शुरुआत भी हुई थी।
ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से पहली बार भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था। और यही कारण है कि भारत के जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हो गया था, यानी भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रतिदिन एक एक क्लास के माध्यम से बताई जाएगी। यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।